नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। मेरठ के कंगरखेड़ा के रोहटा रोड स्थित वर्णिका स्टेट कॉलोनी में रहने वाले 16 वर्षीय किशोर ने दोस्त अभिनव की हथौड़े से पीट पीट कर जान ले ली। पुलिस ने हत्या आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर छात्र का शव गढ़ रोड पर एक ट्यूबवेल के पास से बरामद कर लिया है। चेहरा मासूम, उम्र 16 साल, लेकिन कारनामा पेशेवर अपराधी से भी ज्यादा क्रूर। आरोपी ने दोस्त अभिनव के सिर पर हथौड़े से अनगिनत वार किए। चेहरे को बुरी तरह कूच दिया गया। आंखें, दांत और सिर का पता ही नहीं चल रहा। जिसने भी अभिनव का शव देखा वह सहम गया, कांप गया। रोहटा रोड वर्णिका स्टेट निवासी हत्या आरोपी किशोर और अभिनव के बीच 3 साल से दोस्ती थी। दोनों अलग अलग स्कूलों में पढ़ते थे। आरोपी ने 12वीं और अभिनव ने 11वीं कक्षा में पंजीयन करा रखा था। वे IIT की तैयारी कर रहे थे। दोनों साथ ही कोचिंग जाते थे। आरोपी के मुताबिक अभिनव ने उसके फोन से गर्लफ्रेंड के फोटो और वीडियो ले लिए थे। इनके नाम पर वह उसकी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करने लगा था। अभिनव को समझाया मगर नहीं माना। तब हत्या की योजना बनाई गई। उसने हथौड़ा घर से ही बैग में रख लिया था। शनिवार की दोपहर अभिनव के साथ उसकी स्कूटी से कोचिंग के लिए निकला। बहाने से गढ़ रोड ले गया। वहां चक रोड से ट्यूबवेल के पास ले लिया। बातचीत के दौरान उसने थैले में पहले से रखा हथौड़ा निकालकर अभिनव के सिर और चेहरे पर ताबड़तोड़ वार किए। मौत होने पर भी सिर पर हथौड़े मारता रहा। हत्या कर वह देर शाम घर पहुंचा और रात को आराम से सो गया। उसे अपने ही किए पर पछतावा नहीं था। SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा का कहना है कि चेहरे पर काफी प्रहार किए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई चोटें आई हैं। शनिवार देर शाम तक छात्र वापस नहीं आया तो परिजनों ने किशोर से पूछताछ की। इस पर किशोर ने बताया कि उसने अभिनव को बेगम पुल पर छोड़ दिया था, जहां से अभिनव अपने एक दोस्त के साथ चला गया। शक होने पर परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वह बार बार बयान बदलकर घटना की जानकारी देता। वह 4 घंटे तक पुलिस को गुमराह करता रहा। सख्ती से पूछने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर अभिनव का शव बरामद किया है। हत्यारोपी के पिता हवालदार के पद पर थे। 3 साल पहले ही रिटायर हुए हैं। वह मूल रूप से बागपत जिले के रहने वाले हैं। रिटायर होने के बाद उन्होंने वर्णिका स्टेट कॉलोनी में मकान बना लिया था। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी जमकर सवाल उठाए हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें बेटे का शव मोर्चरी भेजने के बाद जानकारी दी। इस दौरान पुलिस ने उन्हें लगभग 3 घंटे तक घटना के बारे में नहीं बताया। मैं कुलदीप सेन, पूर्व पार्षद, अच्छा, नगर निगम मेरठ। जी, ये क्या घटना हुई है? इसमें क्या पूरा विस्तार है? पूरा सा थोड़ा सा बताइए आप। ये ऐसा है, ये बच्चा कोचिंग के लिए गया अपने जी, मित्र के जी, साथ। और ये फिर जब शाम होगी 5, 5:30 समय हो गया था लगभग, तो इसके पापा ने जो है आसपास पड़ोस में पता करा, ट्यूशन में पता लगा तो ट्यूशन में ये था, छुट्टी थी। तो जो लड़का इसके साथ जाता था उससे पता करा, भाई तेरे साथ गया था, कहाँ है? तो उसने कहा मेरे साथ आज पूरे दिन से नहीं था वो। और जब उस चीज की सूचना थाने में दी कि भाई अपने मित्र के साथ वो कोचिंग के लिए गया था और आया नहीं। अब जब पुलिस ने उसे ले गए होंगे, उसे पूछताछ करी तो देर रात उसने कबूल करा कि ऐसे ऐसे मैंने उसका जो है मर्डर कर दिया है। और पुलिस ने अब सूचना दी है कि ये भी नहीं बताया पुलिस ने कहाँ से वो अरेस्ट करा, कहाँ इसकी डेड बॉडी मिली, कहाँ उसकी स्कूटी है। सीधा यहाँ पे मोर्चरी में लाके कर दिया और फोन कर दिया आपका बेटा वहाँ है। और जबकि पुलिस को बताना था जहाँ से बरामद इसकी लाश हुई थी, तो पुलिस को सूचना देनी थी, घर वालों को बताना था भाई ऐसे ऐसे वहाँ है। और ये परिजन जो इसके घर के परिजन हैं वो बता रहे हैं जिस लड़के ने मर्डर करा उसका बाप थाने में खड़े होके ये कह रहा है। कौन से थाने में? कंकरखेड़ा थाने में ये कह रहा है कि मेरा जो कर दिया बिगाड़ लेना, क्या
तो यानी कि उसके बाप को पता है, वो भी इसमें शामिल हो सकता है। तो इसमें जो है गफलत में ना रखे, पुलिस हमें सच्चाई बताए कि कौन कौन इसमें शामिल था। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पिता सुनील ने बताया कि वह शनिवार को थाने पर लगभग 5 बजे अपने परिजनों के साथ गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन थाने पर मौजूद पुलिसकर्मी ने उन्हें चौकी भेज दिया था। वहीं चौकी से वापस पीड़ित परिवार को थाने भेज दिया था। परिजनों के अनुसार वह कई समय तक चौकी से थाने और थाने से चौकी पर चक्कर लगाते रहे। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। पुलिस ने शनिवार शाम को हत्यारोपी किशोर को किशोर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायालय ने बाल सुधार गृह भेज दिया। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया है कि मृतक के पिता की ओर से आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जरूरत पड़ने पर आरोपी को रिमांड पर लिया जाएगा। आरोपी से हथौड़ा और स्कूटी बरामद कर ली है। मेरठ के कंकरखेड़ा के रोटा रोड स्थित वर्णिका स्टेट कॉलोनी निवासी 16 वर्षीय किशोर ने दोस्त अभिनव की हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारोपी किशोर को गिरफ्तार कर छात्र का शव गढ़ रोड पर एक ट्यूबवेल के पास से बरामद कर लिया। कल देर शाम थाना कंकरखेड़ा पुलिस को एक छात्र जिसका नाम अभिनव है, उम्र करीब 16 वर्ष है उसके गुमशुदगी की सूचना मिली थी कि ये लास्ट टाइम 5 बजे के आसपास अपने एक दोस्त के साथ बेगम पुल के पास देखा गया था। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा 2 टीमें लगाई गई थी इसमें, और इसमें जब पूछताछ की गई, जांच पड़ताल किया गया और जो छात्र था जिसके साथ ये देखा गया था लास्ट टाइम, उसको बुला के जब सख्ती से पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि अभिनव इसका दोस्त था और जो ये छात्र था उसके फ़ोन में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ खुद की इसकी कुछ वीडियोस थी जो अभिनव ने इसका जो कहना है कि निकाल लिया था उनको फ़ोटोज़ को लेके। उसी चीज़ को लेके नाराज़ था, उससे चिढ़ा हुआ था। इसने फिर ये प्लानिंग की थी। कल इसने अपना फ़ोन बेचने के नाम पे, जो ये लड़का है नाबालिग ये भी है, इसने करीब 8,000 रुपये में अपना आबू लेन पे कहीं फ़ोन बेचा है। उस फ़ोन को बेचने के बाद ये इसको साथ ले गया शाम को, और कहीं पे ये लोग खाए पिए कुछ, और खाने पीने के बाद ये भावनपुर के पास जो काली नदी के पास एक ट्यूबवेल के पास जाके इसने, जो कि पहले से एक हथौड़ा साथ लेके आया था, उस हथौड़े से इसने सिर पर वार कर इसका मर्डर कर दिया गया। इसकी छात्र की निशानदेही पे हमने जो शव है उसको बरामद कर लिया गया। आला कत्ल भी बरामद हो चुका है। शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अभी जो ये छात्र है, ये नाबालिग है, इसे हिरासत में ले लिया गया है और इसे अब माननीय न्यायालय के सामने पेश कर इसमें अग्रिम विधायी कार्रवाई की जा रही है। सर, कौन सी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र हैं ये? अभी 11th और 12th के हैं ये लोग, और इसमें अभी सीसीटीवी फुटेज चेक कराई जाएगी कि जो इसने बोला है, अभी जो छात्र ने जो कभी कबूला है उसके बारे में, कि और कौन कौन शामिल है इसमें, उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ अग्रिम विधायी कार्रवाई। छात्रा का भी रोल है? जैसा मैंने बताया, इसमें कौन कौन शामिल है, सारी सीसीटीवी फुटेज वगैरह, फोन वगैरह सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे। जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सर, दूसरी और मृतक के परिजनों ने जाम भी लगा दिया वहाँ पे, तो उनको किस तरीके से समझाते और शांत? देखिए, उनके द्वारा यही डिमांड की जा रही है कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो हमने जैसे बताया कि आपको जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जाम खुल गया सर? हाँ, अभी सुनने में आ रहा है जाम खुल दिया गया। हत्यारोपी ने पुलिस को बताया कि उसका दोस्त प्रेमिका के न्यूड फोटो व वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या के विरोध में परिजनों और कॉलोनी वासियों ने दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर 2 घंटे तक जाम लगाए रखा। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के रोटा रोड स्थित वर्णिका स्टेट कॉलोनी निवासी सुनील कुमार मूल रूप से लिसाड़ी गांव के रहने वाले हैं। वह 9 साल से अपने साले ओमेंद्र के मकान पर यहाँ रह रहे हैं। परिवार में पत्नी, 13 साल की बेटी, 17 साल का बेटा अभिनव था। सुनील कॉलोनी में किराना की दुकान चलाते हैं। शनिवार को उनका बेटा अभिनव दोस्त के साथ मंगल पांडे नगर स्थित फिजिक्स कोचिंग सेंटर में पढ़ने गया था। जब देर शाम तक वह वापस नहीं आया तो परिजनों को इसकी चिंता हुई। इसके बाद परिजनों ने तलाश शुरू की। देर शाम परिजन कंकरखेड़ा थाने पहुंचे और अभिनव की गुमशुदगी की तहरीर दी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। अभिनव अपने दोस्त के साथ जाता दिखाई दिया है। पुलिस ने शक के आधार पर किशोर को हिरासत में लिया। पहले तो आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद उसने हत्या करने की बात बताई। शनिवार को वह बहाने से अभिनव को गढ़ रोड पर BIIMT कॉलेज के पीछे चक रोड पर ट्यूबवेल के पास ले गया, जहां उसने हथौड़े से सिर पर व मुंह पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से क्राइम रिपोर्ट। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर
दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए अब बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।